भाई यहाँ हमें बताया गया है कि आफताब ने पिछले साल बैंक में बचत अकाउंट खोला था और इसमें कुछ इब्तिदाई रकम डाल दी थी। अब भाई एम ऑफ टी में एम निशानदेही कर रहा है अकाउंट में रखी हुई रकम की, जिसका हिसाब रुपए में रखा जाएगा, और टी निशानदेही कर रहा है उतने दिनों की जो कि अकाउंट खुलने के बाद गुजर चुके हैं। अब भाई एम ऑफ 30 माइनस एम ऑफ 0 बराबर है 100 के, और सवाल में पूछा जा रहा है कि इस सब से मुराद क्या है। तो भाई ये सारे हमें मुमकिनात दिए हुए हैं, लेकिन इन पर जाने से पहले हम ज़रा ये देख लेते हैं कि इस सब का मतलब क्या है। तो भाई एम ऑफ 30 का मतलब ये है कि जब टी बराबर होता है 30 के, और इसको जब हम दाखिल करते हैं इस फंक्शन एम में, तो आउटपुट हमारे पास आ जाता है एम ऑफ 30। यानी आसान लफ्ज़ों में कहें तो एम ऑफ 30 असल में वो रकम है जो कि 30 दिन के बाद आफताब के अकाउंट में मौजूद होगी, और इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो ये हो गई 30 दिन के बाद की रकम। और भाई इससे हमारी कोई ख़ास दुश्मनी तो है नहीं, तो यही मंतक हम यहाँ भी लगा लेते हैं। तो भाई इसका मतलब होगा कि जब हमने इनपुट रखा 0 दिन का और इसको डाला फंक्शन m में, तो आउटपुट हमारे पास आ जाएगा m ऑफ 0। यानी m ऑफ 0 दिखा रहा है वो रकम जो कि 0 दिन बाद बैंक में थी, या ये भी कह सकते हैं कि ये वो इब्तिदाई रकम है जो कि आफताब मियाँ ने बैंक में जमा करवाई थी। तो भाई यहाँ मैं लिख देती हूँ इब्तिदाई रकम। तो भाई अब ये सवाल थोड़ा बहुत मुझे समझ में आ रहा है। तो इसमें हो ये रहा है कि 30 दिन बाद की जो रकम है, उसको जब तफरीक दे रहे हैं या माइनस कर रहे हैं इब्तिदाई रकम से, तो जो रकम बचेगी वो बराबर है 100 के। तो भाई अब इस बात को तो हम बहुत से तरीकों से कह सकते हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि 30 दिनों के बाद अकाउंट में 100 से ज़्यादा ही रकम होगी। भाई तभी तो इब्तिदाई रकम निकालने के बाद भी हमारे पास अकाउंट में 100 रुपए बच रहे हैं, है ना? या ये भी हो सकता है कि आफताब ने शुरू में 100 रुपए डाले और उसके बाद अकाउंट में पैसे बढ़े ही नहीं। लेकिन बाकी बातें हम बाद में करते हैं। पहले ज़रा हम इन सारे मुमकिनात को पढ़ लेते हैं। तो भाई पहला इम्कान ये कह रहा है कि 30 दिन के बाद आफताब के अकाउंट में 100 रुपए होंगे। ना, ये तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि भाई हमने 30 दिन के बाद की रकम से जब इब्तिदाई रकम घटाई, तब जाके 100 रुपए बचे। इसका मतलब तो यही है कि यकीनन आफताब के अकाउंट में 30 दिन के बाद 100 से तो ज़्यादा ही रकम होगी। अच्छा, ये तो एक आम फहम बात थी, लेकिन चूंकि कभी कभार, मतलब सिर्फ कभी कभार मेरा थोड़ा शशके मारने का दिल चाहता है, तो हम इसी सवाल को एक और तरह से हल करके देखते हैं। भाई अगर मैं इस बात को इस सूरत में लिखूं, तो 30 दिन के बाद की रकम हो जाएगी एम ऑफ 30, और यहाँ कह रहे हैं कि 30 दिन की रकम 100 रुपए के बराबर होती है, तो एम ऑफ 30 उसूलन तो 100 के बराबर होना चाहिए। तो भाई ये तो दिखा रहा है कि 30 दिनों के बाद कुल रकम 100 रुपए होगी अकाउंट में, जबकि सवाल में घटी हुई रकम 100 रुपए के बराबर थी। इसलिए जाहिर है कि ये इम्कान गलत है। चले भाई अब दूसरा इम्कान देख लेते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आफताब के अकाउंट खोलने के 30 दिन बाद भी अकाउंट में कुल रकम इब्तिदाई रकम के ही बराबर होगी। यानी ये होगा एम ऑफ 30 और ये होगा एम ऑफ 0। और अगर 30 दिन के बाद भी रकम इब्तिदाई रकम के बराबर ही है, तो इसको हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं कि एम ऑफ 0 बराबर होगा एम ऑफ 30 के। और भाई चूंकि सवाल में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, इसलिए ये भी इम्कान गलत होगा। अब रह गया ये आखिरी इम्कान। भाई जाहिर सी बात है कि शुरू के इम्कान गलत हैं, तो यही दुरुस्त होगा। लेकिन भाई काम चोरी नहीं करते, ज़रा इस इम्कान को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो भाई क्या वाकई आफताब ने 30 दिनों में 100 रुपए का मुनाफा कमाया है? ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि 30 दिनों के बाद की रकम 100 रुपए से ज़्यादा ही थी। तो इस रकम से जब हमने इब्तिदाई रकम घटाई, तब 100 रुपए बचे, और ये 100 रुपए बिल्कुल हो सकता है कि आफताब ने मुनाफा कमाया हो। इसलिए ये इम्कान दुरुस्त है।